नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम यूएम के अंदर जो टेक यूटोपिया 2023 चल रहा है, इस देख रहे हैं इस समय ये जो इवेंट है। अब हमारे साथ में यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी हैं। वो बताएंगे कि आखिर ये जो जहाँ प्रोजेक्ट है वो क्या प्रोजेक्ट है और इसके बारे में पूरे डिटेल आपको बता रहे हैं। श्योर सर, मैं हूं नव्या और यहाँ पे जो आप इवेंट कैप्चर कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ कराया है। यहाँ पे डेथ रेस चल रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराया गया है, जस्ट बिकॉज बच्चों को अवेयर करने के लिए एंड फंक्शंस बताने के लिए किस तरीके से एक आप बेसिक मॉडल्स तैयार कर सकते हैं जो सेंसर बेस्ड होता है। यहाँ पे डेथ रेस के अंदर डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आए हैं जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप मशीन्स देख सकते हो। जो कार है उसमें बेसिकली आपके 3 बैटरीज लगी हुई हैं। यहाँ पे जो स्कूल है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि बेसिकली अंडर 10 है, अंडर 10th क्लास है, जो कि अपने छोटे टाइम से ही अपना सीख रहे हैं कि किस तरीके से आगे जाके वो किस तरीके से अपने जेन्युइन माइंड को, अपने ब्रॉड माइंड को और अपने क्रिएटिव माइंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन तरीक़ों के गैजेट्स बनाने में। यहाँ पे जो आपने पाथ देखा है वो इतने ऑब्स्टेकल से भरे हुए हैं यहाँ पे कि वहाँ पे जो उन्होंने कार की इफ़िशियंसी बनाई है वो चेक हो सकती है ईजिली कि किस तरीके से उन्होंने कार को बनाया है और कितना इफ़िशियंटली वो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और ये डेमो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये अब उन्होंने सेंसर बेस्ड कार को स्टार्ट किया हुआ है जो कि वहाँ बैठे बैठे अपने फ़ोन से गाइड कर रहे हैं इन कार्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कार साथ में रेस करने के लिए तैयार हो चुकी है और दोनों स्टूडेंट्स ने अपने अपने फ़ोन को निकाल के सेंसर ऑपरेट करने के लिए ओके कर लिया है। ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने सेंसर्स बेस्ड कार को ऑपरेट कर रहे हैं एंड वहाँ पे कमेंट्री भी चल रही है जिसमें रेस के आगे 1 2 3 स्टार्ट गो बोल चुके हैं। ये कार्स अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चल रही है। एक कार, कोई बात नहीं, एक कार ने तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लिया है, सेकंड अभी थोड़ा सा पीछे है। सीसो पे जाते हुए, सीसो को क्रॉस करते हुए एंड द सेकंड कार इज़ ऑन द वे। सेकंड कार ने भी क्रॉस कर लिया है। आगे जाके ये रफ ट्रैक जो कि मिट्टी से पूरी भरी हुई है उसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट कार बहुत ही स्मूथली जा रही है। आगे और भी ऑब्स्टेकल्स हैं। ये चेक पॉइंट उन्होंने क्रॉस कर लिया है एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम आते हुए बट बैरिकेड पे ये थोड़ा सा आउट हो चुके। ये उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश करने के उस पे हैं। ये सेकंड कार का अभी कुछ समझ नहीं आया बट ये बहुत ही स्मूथली चल रही है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। ओनली 3 बैटरी की ये कार है, फिर भी काफ़ी इफ़िशियंटली ये वर्क कर रही है यहाँ पे। दो मोटर 3 बैटरी से चलने वाली कार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है यहाँ पे ट्रैक पे। ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर लिया है। सेकंड कार अभी पीछे ही है बट फर्स्ट कार काफ़ी स्मूथली चल रही है एंड ये जितने पार्ट्स इसमें अटैच किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लग रहा है शायद बैटरी ख़त्म हो गई है जिसको चेंज करने के लिए अभी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिंपलेस्ट कार एवर मेड बाय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, रियली अप्रिशिएबल वर्क।
आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टूडेंट लगा हुआ है उस कार के पीछे। कोशिश जारी है यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं ये। दैट्स ट्रू, अभी अनाउंसमेंट हुआ है इन्फिनिटी से ध्यान से क्रॉस करना, क्योंकि इस पे जितने ऑब्स्टेकल्स बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ग्रीन लाइंस आप देख सकते हो, ग्रीन लाइन से एक इन्फिनिटी साइन बनाया गया है जिसको क्रॉस करते हुए ये फर्स्ट कार अब काफ़ी इफेक्टिवली चल रही है। ऑलमोस्ट टू कंप्लीट द टारगेट, ऑलमोस्ट कंप्लीट द टारगेट एंड दैट्स द एंड। वेल डन, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा आपने काम किया है, काफ़ी अच्छी, सिंपलेस्ट एंड काफ़ी इफेक्टिव कार है ये। चीज़ के अंदर आपके इसी की कंपटीशन है, द रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप पहले एक डिवाइस को पूरा का पूरा खोलते हो और वापस उसको क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पोस्टर्स पे प्रेजेंट किया गया है हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ के डिटेल्स, आपके नोटिस, किस तरीके से ये बैनर्स आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ कितने सारे इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं। तो वो डेथ रेस का ज़रूर एंड था, बट यहाँ पे और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं डिफरेंट रूम्स में। लाइव कवर करते हुए एरो मॉडलिंग क्लब का, तो ये हमारा एरो मॉडलिंग क्लब चल रहा है यहाँ पे, और ये हमारे HR सर भी आए हुए हैं और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ये एक बेसिकली एक डिफेंस प्लेन है जिसको ये लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। इसकी बेसिकली रेंज होती है 500 मीटर से 1 किलोमीटर के लिए। ये पूरा एकदम 1 किलोमीटर तक स्प्रे करके उसके बाद वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो इसमें हम कैमरा मॉड्यूल और जो सेंसर्स वगैरह है वो नीचे माउंट करेंगे, इसके नीचे लैंडिंग गियर के ऊपर, और यहाँ पे हम स्प्रे वाले जो नॉब्स है यहाँ पे लगाएंगे 4। इवेंट है टेक इनोवेशन, जो कि मॉडल एग्जीबिशन है। यहाँ पे हर एक स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चों को एक मॉडल डिफाइन किया जा रहा है, एलोबरेट किया जा रहा है। मैं माइक यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आप भी समझ पाएँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैम ये है एक रेफ्रिजरेटर का, कि हमने हमारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर और एसी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये हमने आज तक सिर्फ रेफ्रिजरेटर को यूज़ किया है केवल पानी ठंडा करने के लिए, बर्फ़ जमाने। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो वर्किंग कैसे करता है, ये उसको बताने के लिए किया गया है। जैसे उसके अंदर ये एक होता है कंप्रेसर, जिसके अंदर गैस होती है, और ये इसका मेनली काम होता है गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर तक भेजने का। ये कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर में भेज के कंडेंसर जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को रिड्यूस कर देगा, और उसके बाद ये इधर चली जाएगी गैस। इधर जाके ये फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक फ़िल्टर है जिसका काम है गैस को फ़िल्टर करने का। उसके आगे एक छोटी इस टाइप की एक पाइप लगी हुई है जिसके अंदर प्रेशर से गैस अंदर चली जाएगी। गैस अंदर जाने के बाद में इसके अंदर जाएगी और अंदर जाके बड़ी पाइप में लगेगी, जिससे वो गैस छोटे से बड़े में जाएगी तो फैल जाएगी, और फैलने से उसकी उस पाइप की बाउंड्री को ठंडा करेगी और वो पाइप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ठंडा करेगी। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर काम करता है हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मिनी रेफ्रिजरेटर का आप मॉडल देख सकते हैं जो कि इन्होंने बताया कि यहाँ से हीट रिड्यूस हो रहा है, और मैं टच करके देख भी पा रही हूँ कि ये थोड़ा हॉट एयर यहाँ से पास भी हो रही है, ये हॉट तरीके से लग भी रही है। तो काफ़ी अच्छा मॉडल यहाँ पे इन्होंने मिनी तरीके से समझाया हुआ है। और सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने फ़ैन भी चला दिया एंड ये कंडेंसर के लिए, कंडेंसर जब यहाँ पे मैं टच करी हूँ कि ये गर्म है, और यहाँ पे इन्होंने फ़ैन चला के पूरे अच्छे से बताया कि किस तरीके से उसको कूलिंग इफेक्ट भी दी जा रही है। तो ये इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ये डिफ़ाइन किया गया कि किस तरीके से एक रेफ्रिजरेटर का वर्किंग मॉडल है। आप ये मॉडल का इनरव्यू देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकंड मॉडल की। दिन श्रुति और ये CSE डिपार्टमेंट से हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या मॉडल बनाया है। हेलो,
एक्चुअली हमने ये स्कैरो रोबोट बनाया है। अभी ये स्कैरो रोबोट का काम स्पेशली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, जैसे एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पे रखने के लिए और लेबर लोगों का काम करने के लिए और काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने स्पेशली ये यूज़ किया है। अभी इसके ये जो डिज़ाइनिंग है हमने कैसे किया है, जैसे हमने यहाँ पे नॉट डिस्प्ले यूज़ किया है, इसके बाद ESP32 ये कंट्रोलर यूज़ किया है और इसको हमने पावर सप्लाई दी है और इसके मूवमेंट्स वगैरह ये सब मैनेज कर रहे हैं मोटर ड्राइवर्स के थ्रू, ठीक है। तो अभी हमने इसको डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट किया है। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ब्राउज़र विंडो पे यहाँ पे रन पे क्लिक किया है, ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर देगा वहाँ से। एक जगह से सामान उठाता है और दूसरी जगह पे रखता है। इसकी जितनी भी प्लास्टिक बॉडी हमने 3D मशीन से ही बनाई है, 3D प्रिंटर मशीन से, जो हमारी कॉलेज की है। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता हुआ एक रनिंग मॉडल है जो कि एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के थ्रू काफ़ी क्रिएटिविटी से बनाया गया है और रियली अप्रिशिएबल वर्क श्रुति, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मॉडल मेड बाय दिव्यांश एंड अगेन वो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बट इनका भी मॉडल काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ये जो है एक हमारा स्मार्ट सेफ है। इसको जो है हम कंट्रोल जो है हमारे फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, हमारे वर्ल्ड में कहीं भी हो। मतलब हम वर्ल्ड में अगर दूसरी कंट्री में भी हैं और अगर ये डिवाइस दूसरी कंट्री में, वहाँ से ये कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि हमारे खुद का बनाया कस्टम ऐप है, इसको जैसे मैंने पावर ऑन दिया तो ये हमारे इंटरनेट के थ्रू ओपन हो गया। हम इसमें जो भी डिवाइस है वो रख सकते हैं। जैसे ही फिर हमने इसे लॉक करा, लॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड में ही लॉक हो गया। और ये जो है इट्स अ सिक्योरिटी लॉकर। अब इसका सिक्योरिटी ये है कि अगर कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे जो फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है किसी ने हैम्पर करने की कोशिश करी है, तो हम जो है बाकी की जगह हम मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे पुलिस या फिर हमारे पड़ोसी को कह सकते हैं ताकि वो एक हेल्प के लिए आ जाए। तो इससे जो है हमारी ज्वेलरी जो है हमेशा के लिए सेफ़ रहेगी, जो भी हम इसके अंदर डालें। थैंक यू सो मच दिव्यांश। एक सिक्योरिटी लॉकर आपने बनाया है जो कि आज के टाइम पे काफ़ी काम आने वाला है। अब आगे की तरफ हम संदीप सर से बात करेंगे, ये यहाँ के टेक इनोवेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू सो मच सर ऑर्गेनाइजिंग फॉर सच अ फैब जॉब। लेट्स टॉक अबाउट हिम। देखिए, ये टेक्निकल फेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी हर साल करती आ रही है। आप देख रहे हैं काफ़ी स्कूलों से, बाहर के स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए बच्चे दूर की स्कूलों के और आसपास के स्कूलों से बच्चे, दूर देश से यहाँ से बच्चे आ रहे हैं जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं और जिसको लेके बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ अलग अलग तरीके का मॉडल यहाँ देखने को भी मिल रहा है। और अब हम शुभम से बात करेंगे कि इन्होंने वापस से क्या इतना अट्रैक्टिव बनाया है। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि लिखा हुआ है 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट विच कैन परफॉर्म एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। बेसिकली वाओ, ये बहुत ही अच्छा 3D मॉडल जाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेलिंग में की गई है ताकि कोई भी छोटे से छोटे बच्चे इनको देख के बेसिक आइडिया लगा सके कि इन्होंने एक्चुअली किस चीज़ पे काम किया है। ये जो है टोटली रोबोटिक यूज़ के लिए बनाया गया है। ये जो कि हम लोगों को इसमें काफ़ी वक्त इसमें हम लोगों ने दिखाया हुआ है। ये हर फंक्शन पे यूज़ करता है। अभी जो लाइट्स नहीं है इस वजह से हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। बाकी ओके, सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इनका वर्किंग होता बट यहाँ पे एक्चुअली लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई है तो इनका अभी वर्किंग मॉडल रन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आपका ये मॉडल एंड डिस्क्रिप्शन देख के ही समझ आ रहा है कि इन बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ कवर की है। अब आगे की तरफ चलते हुए ये दूसरा मॉडल जो कि फिर से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, अब इसके बारे में हम फिर से एक्सप्लेनेशन लेंगे कि क्या बनाया है आपने। ये रोबोटिक आर्म है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया गया है, जो कि हमारे आने वाले समय में जो मजदूर वगैरह होते हैं वो बोरी वगैरह लेके एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं, ये उसकी देखते हुए बनाया गया है। ये एक सामान को उठा के दूसरी जगह को प्रॉपर जो है प्लेस पे रखेगा और ये जो है आसानी से काम करेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इतना इनोवेटिवली कोई मॉडल बना सकते हैं, ये दिख भी रहा है। यहाँ प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इनकी स्पीकिंग स्किल्स में दिख रहा है कि इन्होंने कितने अच्छे से काम किया है। अब इन्होंने सेकेंड ईयर स्टूडेंट आदर्श ने ऑलरेडी एक बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल बनाया है जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि कितना सही और कितने ह्यूजली इन्होंने क्रिएट किया है। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने क्रिएटिव दिमाग को लगाया है इस ब्यूटीफुल मॉडल को बनाने में। या तो हमने बॉम्ब डिफ्यूजर टैंक बनाया है, बेसिकली हमने मिलिट्री बेस के लिए बनाया है। ये क्या करता है, ये बम को डिटेक्ट करता है, पिकअप करता है और खुद ही डिफ्यूज़ करता है। इससे क्या होगा, हमारे मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और बस इस रोबोट के द्वारा हम बम को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो मिलिट्री बेस के लिए बस हमने इनको तैयार किया है।
बहुत ही फैब डिफेंस के लिए इन्होंने एक काफ़ी बड़ा हेल्प कर दिया है ये मिनी प्रोजेक्ट बना के, जो कि एक बॉम्ब डिफ्यूज़र रोबोट है जो कि खुद ही ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई भी करता है, डिटेक्ट भी करता है, डिफ्यूज़ भी करता है। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंडियन डिफेंस के लिए। अब हम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की तरफ चलेंगे। इन्होंने क्या बनाया, ये 3D मॉडल है कोई, ये इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है। ये एक 2D मॉडल है, इसको हम लोग 3D में देखते हैं एक ऐप के थ्रू, जो ऐप बेसिकली कोड से बना हुआ होता है और 3D। यस, प्लीज़ आप इनको एक बार रन करके दिखाएं किस तरीके से आपका ये मॉडल वर्क करेगा। यहाँ पे अब ये आपको 3D मॉडल दिखा रही हैं परफॉर्म करके कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। 3D में दिखेगा, लाइट नहीं आ रहा। ये हमारे बेसिकली हमारे कॉलेज का लोगो है जो इसमें देखिए 3D में दिख रहा है। अब ये कार्ड है, बेसिकली कार्ड है ये, अभी ये एक लैपटॉप की तरह वर्क करेगा जिसमें हमारे कॉलेज का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ये हमारा कॉलेज का लोगो है, IEM UEM ब्रांचेज हैं। अभी हम लोग इस पर टैप करेंगे, चल जाए। ये हमारा UEM जयपुर। थैंक यू खुशी, बहुत ही अच्छा आपने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्ले कार्ड आपने बनाया हुआ है। 3D तरीके से इसको परफॉर्म भी किया और हम सब देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से आप बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये अब आपको प्रोजेक्ट्स हमारे सर समझाएंगे। ये एक मेडिकल ग्रेड एक प्रोजेक्ट है जो कि जो भी हॉस्पिटल में सलाइन वगैरह जो रहता है, ठीक है, ये सलाइन हैंगर में इस तरह से पुट हो जाएगा और यहाँ पे सलाइन का बैग इस तरह से रहेगा। तो जब सलाइन का बैग रहेगा एक उसमें वेट होता है, तो ये वेट जब रहेगा तब ये यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सलाइन है। तो नॉर्मली क्या कोई नर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है कि इसका सलाइन कितना हुआ, तो ये सिस्टम उसी को ऑटोमेटाइज करता है। तो जब भी मान लीजिए एक लिमिट पे वो सलाइन खत्म हो जाएगा, एक लिमिट पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक रेड ये ब्लिंक कर देगा, मतलब यहाँ पे वेट नहीं है, कम हो गया है, तो तब इसको कोई आके चेंज कर सकता है। तो मेडिकल ग्रेड एप्लीकेशन के लिए बहुत एक यूजफुल प्रोजेक्ट है। और ये अपने पास एक और प्रोजेक्ट है जो कि स्पेशली डिज़ाइन है ब्लाइंड पीपल के लिए। तो जो भी ब्लाइंड पीपल इसको अगर पहनेगा इस तरह से, तो ये जो सामने सेंसर है ये क्या करता है, सामने कोई ऑब्स्टेकल को सेंस करता है। जब भी मान लीजिए मेरा हाथ एक ऑब्स्टेकल है, तो ये जो बजर है वो उतना ही ज़ोर से बीप करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत फार रहेगा तो बजर उतना ही कम बीप करेगा। तो ये क्या करता है, कोई भी ब्लाइंड पीपल को पाथ डिसाइड करने में हेल्प करता है। जिस पाथ पे बजर का बीप कम आएगा वो उस पाथ पे जाएगा, तो ऑब्स्टेकल भी वो क्या कर इससे बच सकता है। तो ये हम लोग का 2 मेडिकल ग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं जो यूज़ में है। और बाकी ये अपने पास एक बायोनिक आर्म है जो आर्टिफिशियल आर्म भी कहते हैं इसको, तो जिसका हाथ वगैरह नहीं रहता, ये उसी के लिए डिज़ाइन है कि जो भी हम लोग मूवमेंट वगैरह करते हैं तो क्या नर्व के थ्रू करता है। अब नर्व में क्या होता है कि इम्पल्स जाता है, तो ये सेंसर बेसिकली क्या होता है, वो इम्पल्स को कैच करता है और यहाँ पे इसको एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई करने के बाद वो सिग्नल यहाँ पे मोटर वगैरह अंडरस्टैंड करता है, जो मूवमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ये फिंगर का मूवमेंट हुआ है, तो थ्रू इम्पल्स वही बोर्ड उसको समझ के और उसी फिंगर यहाँ पे मूवमेंट कराएगा। तो ये जिसके लिए आर्म नहीं है, उसके लिए बिल्कुल एक नेचुरल आर्म की तरह से ये काम करेगा। हमें आप कुछ बताएंगे? इधर क्या होता है, स्टूडेंट रेगुलरली प्रोजेक्ट करते रहता है, जैसे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट है, 3D प्रिंटर है, AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। एंड जो प्रोजेक्ट के लिए जो पूरा 3D प्रिंटेड पार्ट्स से स्टार्ट करके जो PCB है वो UM में जो लैब में करते हैं बच्चे लोग। is made by the Department of Civil Engineering. The title of this project is Seismic Response of a Bridge. As you know, the cost of construction of a bridge is very high. So we ran the simulation in a software. We came to know that which part of the bridge is majorly affected by the earthquake, so that the cost of construction is also saved and the time is also saved. Basically, when the magnitude of the earthquake is low, say between 4 and 5, then we can operate it manually by hands. And when the magnitude is above 7, then we can operate it through the motor, so that as we can see, the major impact is on the joints. So when we construct in the real life, in the real world, then we will measure the attention on the joints. So basically this is the idea. And the there are 2 benefits of this project. One is the cost of construction is saved and the time is also saved. Basically this is the idea of my project. तो ये एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है आगे के लिए। अगर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट आई मेड द blind stick which is helpful for the peoples
मतलब ये अंधे व्यक्तियों के लिए बनाई गई एक छड़ है जो उनकी रोड क्रॉस करने में, चलने में सहायता कर सकती है। इस छड़ के अंदर सेंसर लगाए हुए हैं अल्ट्रासोनिक, जिससे ये कोई ऑब्जेक्ट सामने आते ही अलर्ट होके उसको पहले ही अलर्ट कर देती है। इसके साथ कोई ब्लाइंड मैन के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, चलने में और आराम से वो चल फिर सकता है। ठीक है, थैंक यू। पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ये ड्रोन नहीं है, एक स्पाइडर रोबोट है। इसको हम लोग हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका पहला वर्जन है, ये इसका वर्जन 2 है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग मोबाइल से, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, इसका खुद का एक हॉटस्पॉट क्रिएट होगा, इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और ये हमारा खुद का एक वेब पेज है जिसको हम लोगों ने खुद ही डिज़ाइन किया है। और इसमें जितनी भी कमांड्स हैं हम इसको कमांड्स देंगे, ये काम करेगा। जैसे मैं इसको अभी हाई करने का हाई कमांड दूंगा तो हाई करेगा। अभी मैं इसको पुशअप कमांड दूंगा तो ये पुशअप करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक ये था कि हम इसमें भी जितने वाईफाई रेंज के आउट होने के बाद ये काम करना बंद कर देगा, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार इसको ऑन करेंगे ये कहीं पे भी जा सकता है और इसका बेस्ट यूज़ हम लोग स्पाइंग के लिए कर सकते हैं, फॉर बॉर्डर्स एंड फॉर टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। टोल टैक्स का जो सिस्टम होता है गेट का, वो वाला टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स सिस्टम है। जब टोल टैक्स में क्या होता है, जब गाड़ी जाता है एक गेट जाता है, ऑटोमेटिक उठ जाता है, फिर गाड़ी चला जाता है, गेट नाम जाता है। ये वाला सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, एक आर्डिनो यूज़ कर। ये वाला होता है, ये वाला है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सेंसर डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या। जब गाड़ी जाता है यहाँ पे डिटेक्ट करता है, ये गेट उठ जाएगा, गाड़ी ऑटोमेटिक नाप जाएगा। ये पूरा कोडिंग करके बनाया गया आर्डिनो में। फायर अलार्म है, ठीक है। फायर अलार्म का काम क्या होता है, जब आग जलता है तब अलार्म देना। ये वो वाला सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, एक आया सेंसर यूज़ करके। जब आग जलेगा, इसका आसपास का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हाई हो के यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। कोडिंग किया, ऐसे ही कोडिंग किया जो डिटेक्ट करेगा आर्डिनो में। तो यहाँ पे बाजत देगा जब आग जलेगा, वो टेम्परेचर डिटेक्ट करके। सेम ही सिस्टम यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पोस्टर पर प्रेजेंट किया है यूएम जयपुर ने कि यहाँ पे कौन सा कंपटीशन चला है। यहाँ विजुअल ओडिसी करके एक पोस्टर मेकिंग एंड ड्राइंग मेकिंग कंपटीशन है, जहाँ पे एक मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने ये ऑर्गेनाइज़ कराया, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टाफ ने ये ऑर्गेनाइज़ कराया है। यहाँ पे पार्टिसिपेट इस चीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन बेसिकली जो ये थीम है वो मेडिकल से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको कोई भी बेसिकली ऑर्गन हो या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो या कोई भी मेडिकल चीज़ों को आप अपने क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। और अंदर जाके हम यहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि किस तरीके से ये कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया है। क्रिएटिविटी को यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये ऑर्गन, सॉफ्ट टिश्यूज़, किसी भी चीज़ को ये कितनी अच्छे से समझते हैं और कितने खूबसूरती से इन्होंने ड्राइंग की है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट पोस्टर्स यहाँ पे हैं। बेसिकली ये किडनी का डायग्राम्स बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। डिफरेंट पोस्टर्स हैं यहाँ पे डायलिसिस। और अब हम यहाँ पे इसके बाद टीचर्स से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की और इनको क्या एक्सपीरियंस मिला यहाँ से। थैंक यू सर, आप पहला आपके लाइव कवरेज के लिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स का माइंड अगर रीड करना हो या फिर पेशेंट को समझाना हो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर क्या चीज़ चल रही है वो कैसे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने ये क्या किया कि ड्राइंग कंपटीशन एक हमने ऑर्गेनाइज़ किया एज ए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, ताकि इसके थ्रू वो लोगों को समझा सकें कि आगे हम डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो इसके अलावा हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी रखा है, उसमें भी अवार्ड कैश प्राइज विद सर्टिफिकेट्स हैं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने, जैसे आप ये देखो, ये ड्राइंग जो इन्होंने ड्रा की है, दीज आर ऑल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो वो मेडिकल टर्म्स को आसानी से पहचान सकते हैं और आगे भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने डिफाइन किया है कि कितने अच्छे से आप स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं, उनके क्रिएटिव माइंड को आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं। और अब हम आगे चलते हैं, बाकी के टीचर्स से बात करते हैं कि उनका क्या फीडबैक रहा है। प्लीज़ अपना मैम बताइए कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझ पा रही हैं, इस कंपटीशन को समझ पा रही हैं। ये ड्राइंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे बच्चों के अंदर जो भी नॉलेज वगैरह है वो हमें पता चला है कि बच्चे कितने समझ पा रहे हैं अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, अपने खुद के बारे में कितना कुछ जान पा रहे हैं। ये हम उनके जो उन्होंने ड्राइंग्स में बनाए हैं, पोस्टर्स में जो भी डायग्राम्स बनाए हैं, उनके थ्रू हमें काफ़ी कुछ देखने को, उनको जज करने का मौका मिला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और इवेंट था इनोवा क्वेस्ट करके, ये हमारे MBA के बच्चों ने करवाया था। इसमें वो लोग वेस्ट मटेरियल से क्या बोलते हैं एक रिन्यूएबल प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो क्या बोलते हैं आजकल की जनरेशन के लिए यूज़फुल रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें बच्चों ने काफ़ी सारा पार्टिसिपेशन देके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से। हमारा फ़ोटोग्राफी कॉन्टेस्ट था, ये हमारे बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची हैं, तो ये आप एक बार समझा दो।
सो हेलो गाइज, आई एम फ्रॉम फोटोग्राफी क्लब। हम लोग ये जयपुर में गए थे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो ये जयपुर पैनोरमा है। वहाँ पे जाके बहुत सारी जगह हम विज़िट किए, वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक किए। ये हम लोगों का क्लिक्स है सारे, और आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे तो आप ये देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन है योर POV करके। तो इस फोटोज़ में आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। सो ये फ़ोटोज़ जैसे कि आप देखते हो योर POV, तो इसमें आप लोग हम लोग के कॉलेज के जो बच्चे थे उन लोगों ने क्लिक किया ये सारे फ़ोटोज़। मतलब नॉर्मल एडिटिंग का स्किल्स आप इसमें देख सकते हो। एंड देखिए, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब बच्चा को पढ़ाता है तब ध्यान में ये रखना चाहिए कि वो बच्चा बाहर जाके जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो इंडस्ट्री में कितना डिलीवर कर पाएंगे। हम देखें कि एक बच्चा जब बाहर इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री वाले बोलते हैं उनको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ट्रेनिंग देना पड़ता है, तब जाके बच्चा इंडस्ट्री में कुछ डिलीवर कर पाते हैं। हम यहाँ पे जो प्रोग्राम कराते हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे खुद बनाते हैं, बना के ऐसे चीज़ें डिलीवर करते, ऐसे चीज़ें शो करते हैं जो इंडस्ट्री में उनको जाके बनाना पड़ेगा। तो ये बच्चे जब बाहर जाते हैं दे आर एब्सोल्युटली रेडी, इंडस्ट्री रेडी। उनको 6 महीना, 1 साल, 2 साल ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। राइट फ्रॉम डे 1 वो जाके इंडस्ट्री में डिलीवर कर पाएगा, कुछ चीज़ें बना के दे पाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रहे हैं, बच्चे अपने स्किल्स शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रोबोट बना के रेस पर दौड़ा रहे हैं, यहाँ पे IoT बेस्ड गार्डन लाइट बना के चला रहे हैं, IoT बेस्ड रोबोटिक्स बना रहे हैं, एक रोबोट बना के रोबोट को चला रहे हैं, रोबोट खुद चल रहे हैं। ये सारे चीज़, फिर जो मान लो वेस्ट होता है उस वेस्ट से नया नया प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये सारे चीज़ें बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिग चैलेंज। देखो, प्रोग्रामर्स तो पूरे दुनिया में चाहिए, तो बच्चे यहाँ पे आके उसको टफ से टफ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस दिया गया है, बच्चे उसमें चैलेंज में लेके कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। उससे क्या है, उसका प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे हो रहा है ताकि बच्चे सीखें। बाहर के बच्चे किस लिए आए हैं, क्योंकि उनको भी वो जानते हैं वो यहाँ पे आएंगे तो वो भी उनको भी ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसी को हम बनाए, इसका नाम दिए है टेक यूटोपिया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं। और यहाँ पे जितने इवेंट्स है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आके जज कर रहे हैं। हर अलग अलग इवेंट का अलग अलग इंडस्ट्री से आए हैं। मेडिकल इवेंट्स आए हैं तो डॉक्टर साहब आए हैं जज करने के लिए। यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग जो इवेंट्स है, इंजीनियरिंग इवेंट्स के लिए कोई कंपनी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उस कंपनी का कोई ओनर आए हैं, वो चेक करके बता रहे, वो जज कर रहा है। तो इससे बच्चा जो है इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो रहा है। उनको यहाँ से पास होने के बाद उनको ये देखना नहीं पड़ेगा कि उनको कहाँ सीखने को मिले, वो सीख के ही निकले। तो फाइनल चीज़ यही बताऊंगा, यहाँ के जो आज तक आप देखे हो EVM जयपुर में प्लेसमेंट्स जो है, हर बच्चा को अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलता है। जब तक आखिरी बच्चा प्लेस नहीं हो जाता हम प्लेसमेंट चलाते रहते हैं। और ये हम कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे तैयार हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ पे 72 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज मिला था। तो हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को इससे भी अच्छा, बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले, हर बच्चा को प्लेसमेंट मिले, यही टारगेट है। उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है।